हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम और ये हम कहाँ कहाँ पर रियल लाइफ में हम कहाँ इसको देख सकते हैं। तो वैसे आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन अभी मैं बता दूं तो आपने आपके पहले टाइम में क्या होता था, आपने देखा पेंडुलम वॉच देखा हो ना, दीवार पे जो दीवार वाली घड़ी रहती है उसमें पेंडुलम लगा रहता था, इधर उधर ऑसिलेट करता था और उसमें टाइम क्या होता है, टाइम मूव सेकंड की सेकंड जो जो आपके पास मिनट हैंड है, आवर हैंड है, वो मूव करता रहता है ना। तो बेसिकली जो वो सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल है। तो बेसिकली सिंपल पेंडुलम में किन किन बातों का ध्यान रखना, किन को हम सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपके पास अगर जो कोई इन एक्सटेंजिबल स्ट्रिंग है ना, जो ऐसी स्ट्रिंग जो एक्सटेंड नहीं हो सकती, उसका लेंथ बढ़ नहीं सकता है ना, और उसको उसका एक एंड क्या कर दें हम लोग कहीं पर फिक्स्ड कर दें, क्या कर दें, एक एंड क्या कर दें, फिक्स्ड कर दें, और दूसरे एंड पर क्या कर दें, कुछ मास को हम सस्पेंड कर दें, है ना। क्या कर दें, कुछ मास को हम यहाँ पर सस्पेंड कर दें, ठीक है, मास को सस्पेंड कर देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम। तब जब अगर जो इसको क्या करते हैं, स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन देते हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आपने इसको क्या कर दिया, आपने ऑसिलेशन दिया तो बहुत ज्यादा दे दिया, एंगल ज्यादा हो गया, उस सिचुएशन में सिंपल पेंडुलम नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में इसका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह जाता, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना है वो क्या करना है, ज्यादा नहीं रखना, 10 डिग्री तक, 10 डिग्री के आसपास रखना है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक होता है इफेक्टिव लेंथ होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो ये हिंज है, यहां से ये जो मास सस्पेंडेड है, उस मास की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ होता है। अब एक वर्ड यहाँ पर एक वर्ड आता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं इस सिंपल पेंडुलम को स्टार्ट कर दूं, लेट्स से एक मिनट, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल पेंडुलम को हम स्टार्ट कर दें, जैसे ये कर दिया हमने, छोड़ दिया, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, सिंपल पेंडुलम क्या हो रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम आ रहा है ना, क्या आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम यहाँ तक आ रहा है ना, फिर यहाँ तक आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंपल पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से रिटर्न होके यहीं आ गया, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ गया, फिर रिटर्न होकर के यहीं आ गया, तो इस बीच में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। समझ में आया? अब टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन में, है ना, देखो यहां से यहां तक जाने में फिर रिटर्न होने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, कैपिटल टी। अब आती बात फ्रीक्वेंसी की, क्या आती बात, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, या फिर ऐसा काउंट करो, यहां पर जैसे अभी मैं यहां पर आपको दिखा दूं एक्सपेरिमेंट करके, जैसे अभी देखो, मैं अभी स्टॉप कर देता हूं, है ना, ये हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, हम स्टॉप वॉच को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में स्टॉप वॉच रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 10 ऑसिलेशन का टाइम कैलकुलेट करते हैं, 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, है ना, 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करते हैं, पहले देखते हैं। अभी देखो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट नहीं करना था, है ना, अब ये है। अब क्या करते हैं, हम सिंपल पेंडुलम को मूव कराया, है ना, अब दोनों को साथ ऑन कर देना है, ठीक है। ये आप देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो 10 ऑसिलेशन में टाइम कितना लगा, वो लगा 19.66 सेकेंड, है ना। तो आप कह सकते हो, देखो 10 ऑसिलेशन में जो टाइम लगा, यहाँ पर 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 10 ऑसिलेशन में 19.66 सेकेंड का टाइम लगा।
तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 19.66 अपॉन 10 कर दो, ये मिल जाएगा आपको क्या, 1.966, ये मिल जाएगा टाइम पीरियड। क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड। अब आपको अगर जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है 19.66 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन है ना। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, 10 अपॉन 19.66, इतना ऑसिलेशन हुआ है। इसी को क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, समझ में आई बात। एक नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय द सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड या यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आया। तो अभी यहां पर सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का, जो फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, जो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है। क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है। इसका मतलब जो टाइम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर, इफेक्टिव लेंथ पर। भाई किस पर डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहला क्या है, इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शन है। दूसरा फैक्टर किस बात पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा फैक्टर ये है कि वो जी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना। जी की वैल्यू, आप मान लो मून पर चले गए या फिर किसी अदर प्लैनेट पर चले गए तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं, आप इसको हम आपको यहाँ पर सिमुलेशन करके दिखाते हैं, देखते हैं क्या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। लेंथ बढ़ाने से क्या टाइम पीरियड बढ़ रहा है, क्या जी बढ़ाने से टी घट रहा है, देखते हैं। मतलब यहाँ पर इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे एज एल इंक्रीजेज टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना। अगर जो यहाँ पर जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, आप कह सकते हो कि वो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा, है ना। भाई टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन में कम टाइम लगा एक मिनट एक सॉरी स्लो ऑसिलेशन होने लगेगा ना। जैसे अगर लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, धीरे धीरे सॉरी है ना, क्या होगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। भाई टाइम पीरियड बढ़ने, टाइम ज्यादा लगने लगा है ना, एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। पहले लग रहा था, मान लो एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है। मतलब उसी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब अब स्लो ऑसिलेशन हो रहा है ना। पहले क्या था, पहले फास्ट था, ऐसे ऐसे जब, अब क्या होगा, जैसे आपने जी को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, जी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर जो आप मून पर जाते हो तो मून पर जी की वैल्यू क्या होती है, जी अपॉन 6 होता है। तो वहां पर पेंडुलम जो होगा वो क्या होगा, बहुत फास्ट से, बहुत सिंपल पेंडुलम क्या होगा आपका, आपको बहुत फास्ट से फास्टर ऑसिलेशन करेगा। तो यहाँ देखते हैं जरा कैसे होता है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंथ का फैक्टर लेके चलते हैं, लेंथ का फैक्टर लेके चलते हैं, ये हमारे पास। आप यहाँ पर देखिए जरा, नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर, अभी देखिए, है ना। अब जैसे हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, पहले इसको इंक्रीज ही करते हैं। ठीक है, अभी क्या लेंथ देखो 0.30 मीटर है ना, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या है, 0.30 मीटर। अब लेंथ को हम बढ़ा दे रहे हैं, कितना बढ़ा दिया, 0.40 कर दिया। तो देख रहे हो आप, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाया, लेंथ बढ़ाने से क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। मतलब अब जो है टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा, ये जो है इसको जो एक ऑसिलेशन पूरा करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब थोड़ा लेंथ और बढ़ाते हैं, लेंथ को और बढ़ा के कर दिया, देखो और स्लो हो गया, है ना, और स्लो हो गया। अब आप देखिए, और हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लेंथ को और बढ़ा, 0.70। अब देखो क्या हो रहा, अब और टाइम लग रहा है ना। समझ में आ रही बात। अब जैसे जैसे लेंथ को और बड़ा कर दिया हमने, और बड़ा कर दिया, देखो क्या हो रहा। अब आपको क्या होगा, लेंथ बढ़ाने से क्या हो गया, टाइम पीरियड और भी ज्यादा लग रही है, मतलब एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब लेंथ को और बड़ा कर दिया हमने। अब देखो भाई क्या हो रहा है, भाई अब जैसे ये सब देखो क्या रहा है, जब यहां था सिंपल पेंडुलम,
यहाँ था तो क्या कर रहा था, इतना ऑसिलेट कर रहा है ना, जब और नीचे आए तो कुछ और बढ़ा है ना, और नीचे आए तो कुछ और बढ़ गया है ना, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये देखो कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है ना, तो थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो ये बेसिकली हो रहा है आपके पास। समझ में आया? देख लो आप, वही नोटिस कर लो। देखो यहाँ पर ये हमारे पास, जब हमारे पास क्या था 0.30, 0.30 में क्या हो रहा है ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑसिलेशन का यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। और जब बढ़ा दिया हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया अब जब और बढ़ा दिया, मान लो हमने 0.50 कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, देखो ऑसिलेशन क्या हो रहा है, ऑसिलेशन का रेंज जो है बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो अभी जो है ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। समझ में आया? तो लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है। एज लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीज। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और लेंथ अगर जो डिक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आई बात? लेंथ इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया, डिक्रीज किया तो डिक्रीज कर गया। समझ में आया? अब दूसरा फैक्टर लेते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि अब मास का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। मास का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। मास का इफेक्ट। अब मास को जैसे, अब जैसे देखो यहाँ पर, अब हमने क्या किया, ये मान लो ये लेंथ हमने एक फिक्स लेंथ ले लिया, 1 मीटर ले लिया, ठीक है। ये अब क्या किया हमने, यहाँ पर स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, मास को यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऑसिलेट करा दिया, ऑसिलेट करा दिया। अब मास को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। देखो मास को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ कोई इम्पैक्ट दिख रहा है आप लोगों को, बताइए कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? नहीं। आप जैसे मास, भाई आपको पता है टाइम पीरियड पर, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे जैसे मास इंक्रीज करोगे ना, तो कोई इसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। आप देखो कोई इफेक्ट दिख रहा नहीं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर टाइम पीरियड पर, सॉरी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर मास का, बॉब, ये इसको हम बॉब बोलते हैं, इस बॉब के मास पर कोई इफेक्ट, बॉब के मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये हम स्टॉप कर लेते हैं, अब आगे आते हैं। अब अगर जो हम ग्रेविटी की वैल्यू को चेंज करें, है ना, मतलब क्या है कि अगर जो हम जी की वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है जी की वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड क्या होता है, जी की वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जी आपको जी की वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। देख लो अभी बताया, टाइम पीरियड बढ़ा तो जी, सॉरी 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 एक मिनट, अगर जो जी की वैल्यू इंक्रीज हुई, जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उस केस को, इस केस को देखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब ये कर दिया, ठीक है। ये देखो हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है। अब क्या ग्रेविटी देखो अभी क्या है, 11 है ना, पहले हम थोड़ा सा कम कर लेते, 6 है पहले, है ना, क्या 6.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। तो अभी देखो टाइम पीरियड अभी क्या है, जी की वैल्यू कम है ना। अब हम जी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। देखो जी की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ाने से टाइम पीरियड घट जाएगा, है ना, टाइम पीरियड घट जाएगा। तो अब जैसे जी की वैल्यू हमने बढ़ाया, देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। और बढ़ाया जी की वैल्यू, जी की वैल्यू हमने 10 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, 10.5 है। 10.5 लेने से क्या होगा, देखो यहाँ पर आप यहाँ नोटिस कर सकते हो, देखो पहले क्या था, देखो भाई आप सोच लो, देखो जब कम था तो स्लो स्लो हो रहा था, काफी टाइम लग रहा था भाई, स्लोली मूव कर रहा था, है ना। स्लोली मूव करने का मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, जी की वैल्यू कम, टाइम पीरियड ज्यादा। अब जी की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, सडनली क्या कर दिया, देखो अब देखो क्या हो रहा है, फास्टर से मूव करने लगा। मतलब क्या हुआ, जी की वैल्यू बढ़ाने से टाइम पीरियड घट गया। घटने का मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो क्या हो गया, एक चक्कर लगाने में जो टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस हो गया, है ना। और जी की वैल्यू बढ़ाते हैं, और बढ़ा दिया, देखो अब और फास्टर से मूव करने लगा। जी की वैल्यू बढ़ाया, टाइम पीरियड और कम हो गया। टाइम पीरियड और कम होने का मतलब क्या हुआ, एक ऑसिलेशन लगा, एक ऑसिलेशन पूरा करने में आपको जो टाइम, इसको टाइम जो लग रहा है वो कम हो गया, ठीक है।
और जी की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया है ना। अब देखो जी की वैल्यू को और बढ़ा दिया, ठीक है। अब जी की वैल्यू और बढ़ाने से क्या होगा, टाइम पीरियड और भी घट जाएगा, मतलब एक ऑसिलेशन में ऑसिलेशन क्या होगा, फास्ट जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। समझ में आया। अब ये रहा इफेक्ट, है ना। अच्छा एक चीज और आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास है ना। अब आते हैं हम क्या, अगर जो सिंपल पेंडुलम किसी वैक्यूम में रखा हो या ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ एयर है। आपको पता है कि जब आपने आप कभी लैब गए होंगे, तो अगर सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करा दिया, तो ऑसिलेशन करने के बाद वो काफी टाइम बाद, अगर जो हाथ से नहीं रोकते हो तो काफी टाइम बाद रुकता है, लेकिन रुक ज्यादा अल्टीमेटली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ना। स्टॉप होने की वजह है क्योंकि एयर का अपना कुछ ना कुछ ड्रैग लगता है इस बॉब पर, जिसकी वजह से क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ये बॉब क्या हो जाता है, स्टॉप है। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का जो एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग वो जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या सिंपल पेंडुलम कभी स्टॉप होगा? एक बार आपने ऑसिलेट करा दिया, तो क्या सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट स्टॉप हो जाएगा? होगा भाई। अगर जो एयर ड्रैग, आपने इस सिंपल पेंडुलम को पूरा वैक्यूम में रख दिया, वैक्यूम में रखने से क्या होगा, ये अगर जो एक बार आपने ऑसिलेट करा दिया, तो ये ऑसिलेशन करता रहेगा। आप इसको रोक नहीं सकते हो, है ना। अब आप रोक सकते हो बट अपने आप से स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व कांस्टेंट रहती है ना। वो अब देखो यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। यहाँ जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। उसको भी अभी दिखाएंगे, ठीक है। देखो अब देखो, जैसे अब फ्रिक्शन बढ़ा दिया, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में रखा गया, जिस एनवायरनमेंट में रखा है, अब वो वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम है तो ये स्टॉप नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होगा ना। अब जब यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन भी कुछ लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है, देखो एयर का फ्रिक्शन अगर जो लगेगा, तो धीरे 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 ये जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने की वजह क्या, एयर का भी अपना क्या लगने लगता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से देखो पेंडुलम धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है। अब और अगर जो हम एयर फ्रिक्शन को, या फ्रिक्शन जो एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन है उसको और इंक्रीज कर दें, मतलब वैक्यूम अब नहीं है, देखो धीरे धीरे अभी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब थोड़ा फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर जो ये फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, अब मान लो फ्रिक्शन को हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, ये फ्रिक्शन कर लिया, देखो अब क्या होगा, अभी देखो धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देखो धीरे धीरे आखिर के क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अभी स्टॉप हो जाएगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, अब यहाँ पर जो मीडियम है वो काफ़ी क्या है, हाईली वो हाईली फ्रिक्शन क्रिएट करने वाला मीडियम है, ठीक है। समझ में आया। इसीलिए जो है अभी देखिए, अब जाकर के ये जो पेंडुलम है स्टॉप हो गया। समझ में आया। तो बात समझने की कोशिश करिए कि अगर जो आप सिंपल पेंडुलम का अटैचमेंट, जो आपका सिस्टम है उसको वैक्यूम में प्लेस कर दो, एक बार ऑसिलेट करा दो, और वो ऑसिलेशन एक बार आपने करा दिया, तो वो ऑसिलेशन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, अगर जो सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम है। लेकिन अगर जो वैक्यूम नहीं है, एयर है, एयर में क्या, एयर का ड्रैग लगता है, एयर का अपना फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेंडुलम कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं तो इसके एनर्जीज के बारे में देखते हैं कि इसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखिए, जब ये सिंपल पेंडुलम मूव करता है ना, जैसे ये आपके एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ, इस पर अब जो है एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर जो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो हो गई, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाफ mv² होता है ना, काइनेट भाई वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, यहाँ पर भी जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है।
और इस पॉइंट पर जो होता है, जो मीन पोजीशन जिसे बोलते हैं, इस मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होता है, वो होता है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो टोटल एनर्जी, अब जो ये वैल्यू मान लो x है, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, सॉरी सिंपल पेंडुलम के केस में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, तब इसका अब थोड़ा सा इसका रोल देख लेते हैं कि एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी, अच्छा यहाँ मैं फ्रिक्शन थोड़ा हटा दूँ, अदरवाइज क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? ये हमने ले लिया। देखिए यहाँ पर, अब स्लो मोशन करके हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आप वहाँ ग्राफ पर, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिखी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। आप वहाँ ग्राफ से देखिए, है ना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या हो रहा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो गया, अब जीरो, अब धीरे धीरे क्या होगा? जीरो होगा यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब आपको मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप देखो यहाँ इस लेवल से थोड़ा सा आप ऊपर जाते हैं, जैसे ये हमारा रेफरेंस लेवल है, और ऐसे गए, है ना, ऐसे मूव कर गए, तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? ये रेफरेंस लेवल हाइट h हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइट h हो जाता है मान लो। ठीक है, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? mgh हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है? mg इंटू एच, एच क्या है? जीरो है, इसीलिए यहाँ पर जीरो रहता है। ठीक है, समझ में आया बात? ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये आपके पास, ये जो है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन आपको दिख रहा, देखो क्लियरली दिख रहा। इस पॉइंट पर आया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम होगा, डिक्रीज होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो ऐसे जो है ये क्या होता है? ये सिंपल पेंडुलम में इस टाइप का मोशन होता है। ठीक है, तो एनर्जी का वेरिएशन यहाँ से आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से एनर्जी का वेरिएशन। तो आई होप आप लोगों को ये सिंपल पेंडुलम की जो छोटी सी सिमुलेशन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।